हेलो बच्चों, वेलकम है आप सबका आज की इस वीडियो में। आज हम न्यू चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस, जिसको हम एपी भी कहते हैं, वो हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि प्रोग्रेशंस का मतलब क्या होता है। देखिए, प्रोग्रेशंस का मतलब आप प्रोग्रेशंस का मतलब समझ सकते हैं कि प्रोग्रेशंस का मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं कुछ सीरीज, कोई भी एक सीरीज जो है। आपने बहुत सारी सीरीज देखी होंगी जो चलती रहती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारी जो टेबल होती है, 4 1 4 4 2 8 4 2 12, ये भी एक तरह की है, सीरीज है ये। कोई भी टेबल ले लें, वो एक तरह की क्या है, एक सीरीज है। ठीक। अच्छा, और ऐसे भी देखिए सीरीज होती हैं, 4 8 16 32, ये भी एक सीरीज है। ठीक। 0 1 1 2 3 ये भी एक सीरीज है। लेकिन अब इन सब सीरीज में कुछ ना कुछ डिफरेंस है। जैसे पहली वाली जो सीरीज है, उसमें आप देख सकते हैं कि इन सब के बीच में जो है डिफरेंस सेम है, वो 4 4 का डिफरेंस है। इसमें सब में 20 20 का डिफरेंस है। तो ऐसे जो सीरीज होती है उनको हम कहते हैं एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। नेक्स्ट जो है, आप इसमें देख सकते हैं कि पीछे वाले को मैंने टूजा करा है, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32। इस सीरीज को प्रोग्रेशन को कहते हैं जीपी, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन कहते हैं, जो कि क्लास 11th में पढ़ाई जाती है। नीचे वाली जो सीरीज है, ये अपने में एक एक अनोखी सीरीज है, जिसको हम फिबोनाची सीरीज कहते हैं। एक देखिए कैसे आगे बढ़ती है, जीरो से स्टार्ट होती है, जीरो के बाद वन। अब 0 + 1 1, फिर 1 + 1 2, 1 + 2 3, 2 + 3 5। मतलब पीछे के दो नंबर जोड़ के अगला नंबर आता है फिबोनाची सीरीज में। तो ये भी एक टाइप की क्या है, सीरीज है। हम क्लास 10th में सिर्फ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में डील करेंगे। ठीक है, चलिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी को जानते हैं क्या होती है। An arithmetic progression is a list of numbers in which each term is obtained by adding a fixed number to the preceding term except the first number। मतलब इसमें क्या होता है, मतलब टू टू है, टू के बाद अगर मैं कॉमन डिफरेंस फोर मान लूँ, तो 6, 6 + 4 10, 10 + 4 14। मतलब इसमें एक फिक्स्ड नंबर ऐड करा जा रहा है, जिससे हमारा नेक्स्ट नंबर मिल रहा है। ये हमारी क्या होती है, एपी होती है। जो फिक्स्ड टर्म होती है उसको हम कॉमन डिफरेंस करते हैं, स्मॉल डी से डिनोट करते हैं इसको। और ये जो कॉमन डिफरेंस होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब ये हुआ कि सीरीज जैसे अगर मैं कहूँ 4 8 12, तो इसमें जो डी है, डी का जो फॉर्मूला होता है याद रखिएगा, A2 - A1 होता है। नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, तो 8 - 4 क्या आ जाएगा, ये 4। तो इसमें मेरा जो डी निकल के आया वो पॉजिटिव निकल के आया। नेक्स्ट केस में देखता हूँ, अगर मैं लिखूँ 16 14 12 डैश डैश डैश, डी का फॉर्मूला वही रहेगा, A2 - A1। इसमें A2 क्या है 14, A1 क्या है 16। तो डी की वैल्यू -2 निकल के आई। डी की वैल्यू जो कॉमन डिफरेंस है वो इस केस में क्या है, निगेटिव है। बच्चे इसमें बहुत गड़बड़ी करते हैं, वो क्या देखते हैं, बड़े में से छोटा माइनस कर देते हैं। वो क्या करते हैं, 16 - 14 2 लिख देते हैं, जो कि गलत है। हमेशा डी का फॉर्मूला एक ही रहेगा, A2 - A1। नेक्स्ट अगर एक ये सीरीज ले लूँ 4 4 डैश डैश डैश, इसमें डी की वैल्यू क्या है, A2 - A1, 4 - 4 क्या आएगी, जीरो। ये मैंने आपको डी के तीनों केस बता दिए, पॉजिटिव का केस, नेगेटिव का केस और जीरो का केस। ठीक है, इज दैट क्लियर। अच्छा, एक बात और जानिए, डी सिर्फ A2 - A1 नहीं होता है, ये A3 - A2 भी होता है, A4 - A3 भी होता है। मतलब जो कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं उनका डिफरेंस मान के चलिए आप, A5 - A4 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, सिर्फ A2 - A1 नहीं होता, ये सब होती है, ये सब डी के फॉर्मूले हैं, सब डी के फॉर्मूले हैं ये। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर हमने क्या जाना, देखिए जो एपी होती है उसकी जनरल टर्म होती है A+A+D, A+2D। नेक्स्ट टर्म आ सकती है A+3D। मतलब मैं सब में डी 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 कॉमन डिफरेंस को ऐड करता जा रहा हूँ, मेरी सीरीज बढ़ती जा रही है। तो ये एक जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी है। एपी की ये है, ये एक जनरल फॉर्म है। कभी कभी ये पूछ लेते हैं कि एपी बना के दिखाइए हमें। ये कह देते हैं, क्या कह देते हैं, ये कह देते हैं
ऐसा है ए की वैल्यू आप 5 ले लिए और डी की वैल्यू आप 3 ले लिए। अब आप हमें एक ए पी बना के दिखाइए। तो जो जो फर्स्ट टर्म ए है वो A1 होता है, ठीक है। अब जो हमारा A2 होगा वो क्या होगा, A प्लस डी। जो हमारा A3 होगा वो क्या होगा, A प्लस 2D। जो A4 होगा वो A प्लस 3D। मैं अभी आपको एक फॉर्मूला भी दिखाऊंगा ये चीज़ें कहाँ से आई हैं। मैं बस आपको एक जनरल तरीके से बता रहा हूँ कि ये हमारी सीरीज जो है कैसी आई। A2 का मतलब क्या हुआ, जो दूसरा टर्म है, दूसरा टर्म जो होगा वो पहले टर्म में कॉमन डिफरेंस प्लस कर देंगे तो दूसरा टर्म आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें अगर हम क्वेश्चन देंगे तो 5 + 3 हमारे क्या आ जाएगा 8। जो तीसरा टर्म होगा वो क्या होगा, दूसरे टर्म में डी प्लस कर देंगे। दूसरा टर्म मतलब ए प्लस डी में डी प्लस कर देंगे। जैसे ए प्लस डी था दूसरा टर्म और इसमें डी प्लस कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, ए प्लस 2D। ए प्लस 2D। 5 + 6 11। जो हमारा चौथा टर्म होगा वो क्या होगा, वो क्या होगा, A3 में डी प्लस कर देंगे। तो A3 हमारे क्या है, ए प्लस 2D। इसमें डी प्लस कर देंगे तो हमारा क्या बन गया, ए प्लस 3D। 5 + 3 × 3 5 + 9 क्या बन गया मेरा 14। तो मेरी सीरीज क्या बन गई 5, 8, 11, 14, ये मेरी क्या बन गई, एपी बन गई, ठीक। और देखें, चलिए और देखते हैं और क्या क्या लिखा है इसमें। फिर हमारी एक होती है फाइनाइट एपी, एक होता है इनफाइनाइट एपी। फाइनाइट एपी का मतलब क्या हुआ, उसमें फर्स्ट टर्म होता है और लास्ट टर्म होता है, फर्स्ट टर्म होता है लास्ट टर्म होता है। ये हमारी फाइनाइट हो गई। मतलब इसमें जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं, नंबर ऑफ टर्म्स, ये टर्म्स कहलाते हैं। ये टर्म है, पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, लास्ट टर्म, ये सारे टर्म है। तो फाइनाइट एपी में क्या होता है, टर्म की कोई एन की कोई वैल्यू होती है। एन जो होती है नंबर ऑफ टर्म कहलाते हैं। ये कुछ कोई वैल्यू होती है, 10, 20, 50, 100, 1000, 500, कुछ भी हो सकती है। लेकिन इनफाइनाइट ए भी क्या होती है, उसमें फर्स्ट टर्म होता है, कॉमन डिफरेंस होता है, लेकिन लास्ट की टर्म नहीं होती है। मतलब ये वो चलती जाती है, चल रही है, चल रही है, चल रही है, चल रही है, ठीक है। ये मैंने एक पॉजिटिव डी का एग्जांपल दे दिया। इसमें क्या है आपको, इसमें निगेटिव में आपकी क्या जा रही है, ए पे जा रही है, माइनस की तरफ जा रही है, ठीक। ये इनफाइनाइट ए भी हो गई आपकी। इसमें आपका कोई लास्ट का टर्म आपको दिखाई नहीं देगा, इसमें ये चल रही है बस, ठीक। अच्छा, मैंने आपको एक टाइप का क्वेश्चन बता दिया कि जैसे, अच्छा फिर पूछा जाता है कि बताइए ये एपी है या नहीं है, ठीक है, ये एपी है या नहीं है। तो एक बात याद रखिएगा कि जितने टर्म हमें दे रखे होंगे हमें सबका कॉमन डिफरेंस निकालना होगा। जैसे मैंने बताया था, जो डी होता है वो A2 - A1 भी होता है, और क्या होता है, A3 - A2 भी होता है, और A4 - A3 भी होता है। मतलब जितनी टर्म हमें एपी में दे रखी हो उन सबका डिफरेंस आपको निकालना पड़ेगा। जैसे A2 - A1 करूँ तो 8 - 4 4 आ गया। A3 - A2 करूँ तो 12 - 8 4 आ गया। ये आपको दिख रहा है ना, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, ठीक। लाइन से लिखे होते हैं। फिर A4 - A3 करूँगा 15 - 12, ये 3 आया, ये 3 आया। अब क्योंकि एक भी अगर टर्म आपका जो है जिसमें कॉमन डिफरेंस हमारा सेम नहीं आ रहा है तो वो एपी नहीं रहेगी, वो एपी बिल्कुल भी नहीं रहेगी, ठीक है। इसीलिए सारे टर्म हम चेक करते हैं, ठीक। ये एक टाइप का क्वेश्चन हो गया, ठीक। एक टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको ये बता दिया कि हमें फर्स्ट टर्म दे रखी होती है और कॉमन डिफरेंस दे रखा होता है, पूछते हैं कि एपी निकालिए, ठीक है। चलिए, अब चलिए, अब ऐसा है, एपी के बारे में हमने जो है जनरल चीज़ें जाननी है। अब हम नेक्स्ट टॉप वीडियो में क्या करेंगे, हम जो इसके जो पूरी एपी में केवल 2 फॉर्मूले होते हैं। तो फर्स्ट फार्मूले पे बेस्ड एक एक्सरसाइज होती है, सेकंड फार्मूले पे बेस्ड दूसरी एक्सरसाइज होती है। तो हम नेक्स्ट वीडियो से अब जो है फार्मूलाज पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। आपको बस एक एपी का एक जनरल फॉर्म जो है बताना मेरा मकसद था, वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। ऐसे ऐसे भी हो सकती है -2, 0, 2, ऐसे करके भी हो सकती है। इसमें जो है आप कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं। ये A1 हो गया, ये A2 हो गया, ये A3 हो गया। अब पूछ सकते हैं कि ये AP है या नहीं है, तो A2 - A1 निकाल लिए और A3 - A2 निकाल लिए आप। तो 0 - -1/2, 0 + 1/2, ये 1/2 डिफरेंस आ गया।
और यहाँ पर 1/2 माइनस 0 1/2 आ गया, तो कॉमन डिफरेंस दोनों जगह क्या आ गया, मेरा सेम आ गया, तो ये AP है मेरी। ठीक है, चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए फॉर्मूला के साथ। ठीक है।